एक गांव में दो बुढ़िया रहती थी, श्याम और चंदा। उनके नाम थे। दोनों पक्की सहेलियां थीं, किंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, गांव में बिजली नहीं आ रही थी, तो रात भर श्यामा सो ना सकी। सवेरे सवेरे उनकी आंखें लगी तो उसने एक सपना देखा कि वह अपने सुंदर लंबे बालों को कंघी कर रही है। कंघी करते करते अचानक उसके बाल टूटने लगते हैं और देखते ही देखते उसके आधे से अधिक बाल गिर गए। इतने में ही उसकी आंखें खुल गई और वह घबराकर उठी तो देखा यह तो एक सपना था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखकर चैन की सांस ली, किंतु उसके मन में यह डर बैठ गया था कहीं वह सपना सच न हो जाए, क्योंकि उसने सुना था सुबह सुबह देखा हुआ सपना हमेशा अक्सर करके सच होता है। अब तो वह बड़ी परेशान हो गई। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, न ठीक से खा पाती और ना ही ठीक से सो पाती। इसी चिंता में वह कमजोर भी हो गई थी। तब उसने सोचा क्यों ना गांव के वैद्य जी से पास जाकर अपने बालों को टूटने की कोई दवा लेकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर वह घर से निकली। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे कुछ तैसा उसने देखा तो चंदा उसके पीछे पीछे चली आ रही। चंदा ने पूछा, कहाँ जा रही हो श्यामा? पहले तो श्यामा ने बात टालने की कोशिश की। चंदा के पास बहुत जोर देने पर उसकी सारी बातें बता दी। अब वैद्य जी के पास पहुंचकर उसने दवा ले ली और घर वापस आ गई। वैद्य जी ने श्यामा से कहा कि इस्तेमाल करने से पहले ये दवाई धूप में थोड़ी देर के लिए रख देना। अब उसे लगा कि चंदा के घर पर धूप अच्छी आती है, वहीं रखाती हूँ। उसने चंदा के घर पर वह दवा रख दी और घर आकर अपना बाकी का काम निपटाने लगी। इसी बीच चंदा को शरारत सूझी जैसे को तैसा और उसने दवा में कुछ मिला दिया। कुछ देर बाद श्यामा दवा ले गई। जब वो लगाया तो देखा उसके बाल और ज्यादा टूटने लगे। वह गुस्से से उस वैद्य के पास गई और सारी बात बताई। वैद्य को समझाते देर न लगी और उसने मिलावट के बारे में श्यामा को बता दिया। श्यामा समझ गई यह चंदा की शरारत है। उसने उसको सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन श्यामा बाजार से निकली, बिग खरीद रही थी, लेकर आई, उसके सिर पर लगा दिया। कुछ देर बाद चंदा यह देखने उसके घर पहुंची। उसके द्वारा मिलाए गए पदार्थ का श्यामा पर क्या असर हुआ। वह सोचती आ रही थी कि वह श्यामा का खूब मजाक उड़ाएगी, पर क्या उसने देखा कि श्यामा के तो बाल बहुत ही घने और लंबे हो चुके थे। अब बदला लेने की बारी श्यामा की थी। वह चंदा से बोली, देख बहन, वैद्य जी की दवाई का कितनी जल्दी असर हुआ है। मैं तेरे यही दवा लगा दूंगी, तेरे बाल भी मेरी तरह घने और लंबे हो जाएंगे। चंदा ने कहा, हाँ दीदी, लगा दो मेरा भी ये दवा। वैसे भी मेरे बाल भी सफेद और कमजोर हो गए हैं। मन ही मन हंसते हुए श्यामा ने वह दवा चंदा के लगा दी। कुछ देर बाद चंदा के बाल भी श्यामा के असली बालों की तरह हो गए। चंदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने श्यामा के बाल जैसे ही खींचे तो श्यामा की नकली विग निकलकर उसके हाथ में आ गई। अब चंदा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और अपनी करने के लिए श्यामा से माफी मांगी, पर श्यामा ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कभी भी न सताने की कसम खाई और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने लगी।